सबको नमस्कार। आज सुबह जो सिर्फ एक आधा घंटा बारिश होने के बाद जो बसव कल्याण का हालत है आप देख सकते हैं। जो कि हमारे बसव कल्याण के जो बिजनेसमैन है उनका कम से कम सुबह इस बारिश में एक से 2 करोड़ का नुकसान हो गया है। तो कम से कम 10 दुकान के अंदर पूरा पानी भरा है और ये पानी हर साल नहीं भरता था, लेकिन इस बार जो रोड बने हैं अनसाइंटिफिक रोड, उसका जो ड्रेनेज ने कुछ नहीं, जो ज़मीन से ऊपर जो रोड लेने के बाद जो पानी बारिश का है वो सीधा दुकान के अंदर घुसा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इसके जिम्मेदार प्रशासन होना चाहिए। जो रोड को कौन बने वो, नहीं तो यहाँ के जो नगर सभा है वो प्रॉपर प्लानिंग के तहत जो कुछ भी प्लानिंग नहीं है, जैसा आया वैसा काम करना। और मेरे को तो ऐसा लूट रहा है कि सिर्फ और सिर्फ बजट लेने के लिए काम हो रहा है, अच्छा काम कहाँ भी नहीं हो रहा, सिर्फ बजट उठाने के लिए काम को हो रहा है। इस नुकसान किसको है बोलते? हमारे गरीब जनता को नुकसान है। अब देखिए पानी जितना भरा है, अब इनका जो इलेक्ट्रिक दुकान है कम से कम इनका 7-8 लाख का, ऐसे हर दुकान के अंदर 7-8 लाख रुपए का नुकसान है। उस नुकसान का भरपाई हम प्रशासन से मांग करेंगे। यहाँ के जो कमिश्नर है, एसी साहब है, डीसी साहब है, आप सब देखो, क्योंकि एक काम करते हैं तो आपको सबको लेके ध्यान में लेके काम करना चाहिए। रोड जो है वो एकदम अब 5 फीट ऊपर उठाने के बाद जो बारिश का पानी कहाँ जाना, सीधा वो बारिश का पानी इनके दुकान में घुसा है। 7-8 साल से इन्हों यहाँ पे है, लेकिन आज तक इनके दुकान के अंदर एक बूंद भी पानी नहीं घुसा। लेकिन जैसे ही रोड बना तो वहाँ पे ड्रेनेज नहीं है रोड के बाजू में, तो विदाउट ड्रेनेज ये रोड बने, उसके कारण ही ये पूरा का पूरा पानी घुसा है। मैं मानता हूँ इसके अंदर पूरा प्रशासन का फेलियर ही है, और जो भी प्रशासन है उनका कितने भी नुकसान हुआ वो भरपाई करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों का नुकसान है। उनका अगर ये नुकसान अगर भरपाई नहीं हुआ तो उनका फैमिली पूरा बर्बाद होती है। तो हमारा पूरा मांग है जितने भी यहाँ के लोग, जो भी बिजनेसमैन को नुकसान हुआ है वो जो भी नुकसान भरपाई यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जो भी है अभी प्रशासन है, जैसे कि एसी साहब है, कमिश्नर साहब है, डीसी साहब है, आप सब लोग मिल के इनको क्या तो कंपनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से देना पड़ेगा। सर आपकी डिमांड क्या है? इन पूरे जितना भी नुकसान हो गया माल, इसमें आपकी डिमांड क्या है? हमारा डिमांड देखिए, जो अभी तो नुकसान नेचुरल की वजह से हो गया बारिश के, लेकिन उससे ज़्यादा क्या है, जो रॉन्ग काम किए, जहाँ पे रोड नीचे था जब ये सब दुकान चालू थे, अब रोड ऊपर उठने के बाद जो पहले का ड्रेनेज था वो पूरा कम्प्लीटली उसका वैनिश हो चुका है। तो बारिश का पानी जो स्लोप को जाना चाहिए था वो सीधा आके घुसी दुकान के अंदर। तो ये नुकसान मेरे ख्याल से प्रशासन की ओर से, गलती की ओर से हुआ है, प्रशासन इसका भरपाई करना चाहिए। सर अब तक 11 बज रहे हैं, अभी तक कोई ना प्रशासन वाले मिले, ना कोई ऑफिस वाले, सीएम वाले, कोई भी अभी तक। देखिए यहाँ पे बसव कल्याण का हालत एकदम लावारिस हो चुका है। यहाँ के एमएलए का गायब, यहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो गायब, और यहाँ पे तो ऑफिसर तो पहले से ही गायब है। तो कंट्रोल नहीं है किसी के ऊपर भी, ये हालात है लोगों के ऊपर। इसलिए ये ऐसे लोगों का सरकार है, ये 40% हम बोलते हैं सिर्फ काम कर रही है बजट उठाने के लिए, काम का क्वालिटी नहीं है, काम होने के बाद जो अच्छा है होना वो नहीं हो रहा, उल्टा वो काम की वजह से बुराई हो रहा है। तो इसलिए ऐसे प्रश्न को उठाकर फेंकना चाहिए। सर अगर इनका मुआवजा वगैरह नहीं मिलता इनको तो आप क्या करेंगे? नहीं, हमारे तरफ से जितने भी लोग हैं हम एकजुट होकर पहले एसी साहब के पास जाएंगे, क्योंकि प्रशासन के गलती के कारण इनका नुकसान हुआ है, इनके गलती के कारण नहीं है, प्रशासन के गलती के कारण नुकसान हुआ है। और इंजीनियर, जो भी इंजीनियर है वो सब एसी के रूम में बैठ के आप प्लानिंग करते हो तो वैसा नहीं होता। आप ग्राउंड पे आकर रियलिटी चेक करके आपको प्लानिंग करना चाहिए। मेरे को ख्याल से प्रशासन का गलती की वजह से, उनकी लापरवाही की वजह से ये गलती हुआ है, तो भरपाई उनको ही देना पड़ेगा। हम डीसी तक जाएंगे। अभी पानी बहुत घुस गया अंदर, तकरीबन नुकसान हो गया कई लोगों का। और जितने भी हैं यहाँ पर सब करके खाने वाले हैं, गरीब लोग जितने भी पानी घुसे यहाँ पे सब करके खाने वाले हैं बेचारे। सिस्टम चेंजेस हो गए यहाँ पे, पूरा रोड पे जो है सो पूरा हाइट करने के बाद पूरा रोड पूरा हाइट होने के बाद पूरा उतार हो गया दुकानों में, पूरा तकरीबन पानी घुस रहा है। अब वो क्या करेंगे बेचारे, रात में सब सोए हुए हैं, अब दिन में ऐसी हालत हो गई सबकी। अभी ऐसा तो ऐसा हो, अभी कुछ कई दिन काम नहीं कर सकते हम, उतनी तकलीफ होती है। अब पूरा पानी आ गया, कैसा अंदर जा सकते? देखो यहाँ पे हालत पूरी कच्ची हो गई मेरी। अब दुकान में तकरीबन घुटने तक पानी आए, और यहाँ बहुत सारे लोगों की दुकान में ऐसी हो गए। हाँ, और ये कंट्रोल करना पड़ता है इसको। अभी तो स्टार्ट है बारिश, हो आगे क्या क्या होता है बोल नहीं सकते, अभी तो स्टार्ट है, शुरुआत है ये, और आगे अपने को करना पड़ता है ये काम, नहीं तो आगे बहुत सारा नुकसान हो सकता है। बारिश का भरोसा नहीं। नया मटेरियल लेते कब?
यूज नहीं कर सकते, फिर चला और वो बेचारे तकरीबन अब वो ईद का पीरियड है, अब सीज़न है बोल के ये लोग बेचारे सामान लाए बेकिंग है कुछ, ये बेचारों को भी 150 रुपये बचते, क्या हज़ारों का कारोबार नहीं रहता। अब 150 का कारोबार और एकदम मार्केट ठंडी हो गई, स्लो हो गई, अब ये और ये नुकसान ऐसा गरीबों का।